जो फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है अग्निपथ की अग्निवीर योजना, उस विषय के ऊपर बात करने का मेरा लक्ष्य है। भारत सरकार ने बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद तकरीबन 2 साल इसके ऊपर मंथन चला कि आज हमारा देश युवा शक्ति का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए कोचिंग सेंटर्स के अंदर ले जाते हैं। मैं मिसाल दूंगा कोटा की। कोटा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब माना जाता है, वहाँ कोचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा है। लेकिन साथ के साथ बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं कि कोटा के अंदर कोचिंग ले रहा है एक विद्यार्थी, नंबर कम आने के कारण आत्महत्या कर ली उसने। कोचिंग तो ले रहा है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, आत्मविश्वास नहीं है, उसके आत्मविश्वास की कमी है, उसके अंदर साहस की कमी है, धैर्य की भी कमी है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। युवा के अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और साथ के साथ उसके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातों की हमारे ख़ास तौर पर युवा शक्ति में कमी होती जा रही है और यही कारण है कि 1 मिनट में हमारे नौजवान बस को आग लगा देते हैं, रेल को आग लगा देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को फूंक देते हैं, आपस में विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों में गोलियां चल जाती हैं, कई जगह नशे की भी सूचनाएं आती हैं कि नशे के शिकार हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे युवकों के अंदर बढ़ती हुई उच्छृंखलता है। कई बार तो माँ बाप को ही अगर कोई डिमांड पूरी ना की गई तो माँ बाप द्वारा तो माँ बाप को ही गोली मारने की सूचनाएं आती हैं कि बाप की हत्या कर दी, माँ की हत्या कर दी, इस किस्म की सूचनाएं आ रही हैं। तो बहुत ही 2 साल के आत्म मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया कि युवाओं को सही रास्ते पर चलाने के लिए और देश की युवा शक्ति को सही उपयोग के लिए और सही देश को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या ऐसी योजना हो। तो उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि हम सेना के संरक्षण में अगर हमारे नौजवान 4.5 साल तक रहेंगे तो एक बेहतरीन इंसान बन के निकलेंगे, उसमें आत्मविश्वास भी होगा, उसके अंदर धैर्य भी होगा और साथ के साथ उसके अंदर अनुशासन भी होगा। तो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि हम उसके 4.5 साल के कार्यकाल में तकरीबन उसको 23 लाख रुपया उसको पे मिल जाएगी और जब वो बाहर आएगा तो 11,70,000 रुपया, समझो 12 लाख रुपया उसको, वो कोई भी काम करना चाहता है, अगर वो आगे एजुकेशन में जाना चाहता हो तो एजुकेशन के लिए उसको पर्याप्त फीस मिल जाएगी। अगर उसको फर्दर पढ़ाई करनी है तो उसको +2 तक की डिग्री वो हासिल उसको होगी, वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। अगर उसको बिजनेस करना है तो शुरू करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा होगा और आगे के लिए उसको मुद्रा लोनिंग के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने 10% का आरक्षण पैरामिलिट्री फोर्सेज में गृह विभाग के जो अंडर आती हैं और रक्षा मंत्रालय के अंडर जो फोर्सेज आती हैं, चाहे वो नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे वो पैदल सेना है, चाहे आर्टिलरी है, जो भी है, उसमें आरक्षण की घोषणा सरकार ने कर दी है। और उसके साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ऐसे युवक जो अनुशासन में होके आएंगे 4.5 साल का प्रशिक्षण के बाद, हम स्टेट की नौकरियों में भी उनको आरक्षण देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ऐसे बेहतरीन नौजवान बन के वो निकलेंगे जिनकी योग्यता के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ही युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। और मेरा आज सबके चैनल के माध्यम से मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स के हमारे साथी हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि युवकों को गुमराह होने से बचाएं। प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इस लोकतांत्रिक देश के अंदर। प्रेस जो है ना, ये प्रजातंत्र का एक 5वां स्तंभ माना जाता है। तो इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो गुमराह ना हो, वो बेहतरीन इंसान होकर वो निकलेंगे। आज मैं इसको फर्दर थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। अब देखिए, हमने इंजीनियर बना दिए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। वो उसकी नज़र रहती है सरिया बेच दो, सीमेंट बेच दो, कमीशन खा लो। हमने डॉक्टर बना दिए लेकिन इंसान नहीं बना पाए, उसकी नज़र मरीज़ के इलाज पर कम रहती है, उसकी जेब पर ज़्यादा रहती है, पैसा कमाने पर ज़्यादा रहती है। हमने वकील और जज बना दिए
न्याय की बजाय क्लांट की जेब के ऊपर नजर रहती है। तो ऐसे बेहतरीन इंसान चाहिए, युवा शक्ति की हमारे पास कमी नहीं है, जो सेना के सानिध्य में 4.5 साल रह के निकलेंगे, वो बेहतरीन इंसान बन के निकलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार इसके परिणाम जब सामने आएंगे तो एक पड़ोसी का बच्चा वहाँ से जब ट्रेंड होकर आएगा तो दूसरा खुद कहेगा कि मैं भी अपने बच्चे को सेना के अंदर भेज रहा हूँ। तो ये ऐसी एक लाभकारी योजना है राष्ट्र के लिए। इसमें मैं चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि युवक गुमराह ना हो और देश के इस विकास में सहभागी बने। और देश के अंदर एक तत्कालीन परिस्थिति में अगर कोई फोर्स चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर 2 देश भी हमारे ऊपर दुश्मन देश हमला कर दें, तो हमारे पास इतने ट्रेंड, चाहे सेमी ट्रेंड हों, इतने नौजवान हर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि देश की हर आपत्ति में वो रक्षा कर सकेंगे। इसलिए देश के लिए बहुत ही बेहतरीन ये योजना बनाई है, इसमें सब साथ दें। सर, आपने कहा सेमी ट्रेंड हो जाए, तो सेमी ट्रेंड कितने मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में? देखिए, अगर आपको बंदूक से ही डर लगता है, हाथ में उठाने से ही, तो चलाना तो बाद में सीखना है। लेकिन आपको अगर हाथ में भी ले पकड़नी आती है तो फायर करना भी आप सीख जाएंगे। तो कम से कम उसको पोजीशन लेनी भी अगर उसको आती होगी तो उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को सेमी ट्रेंड कहते हैं। तो ये युवा इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? ये गुमराह कर देते हैं। ये जो कुछ लोगों का काम ये है कि हमने विरोध करना है, कोई भी कितनी बढ़िया बेहतरीन योजना हो, हमने विरोध करना है। तो विरोध के लिए जो विरोध करने की राजनीति करते हैं उनका काम ये है। इसीलिए उन्हीं से सचेत रहने की ज़रूरत है, उन्हीं से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, उन्हीं से देश को बचाने की ज़रूरत है। कुछ आर्मी एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ऐसे में ना तो बच्चे डिसिप्लिन सीख पाएंगे और छुट्टियां भी हो जाएंगी, तकरीबन 2.5 साल की नौकरी रह जाएगी 4 साल में। नहीं, आर्मी ऑफिसर्स के रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू आ रहे हैं। बड़े बड़े रिटायर्ड जो जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, और जो हमारे मेडल प्राप्त जो सेना के अधिकारी हैं, उनके रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। मैं रोज़ाना देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि इससे बेहतरीन युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। युवा इसमें भाग लें, इसके जब परिणाम सामने आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका भविष्य इसके ज़रिए बन गया है। कांग्रेस ने करना कुछ नहीं, केवल विरोध करना है। देश में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल देश को आज़ाद हो गए। आज तक जब 2014 से पहले परिस्थितियाँ ये थी कि हमारी सेना के पास ना आधुनिक हथियार थे, ना पर्याप्त सैनिक शक्ति थी। हमने चाइना का लड़ाई का परिणाम देख लिया और सारा देश के सामने है। आज जब देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में शामिल हो गया है तो कांग्रेस केवल मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। ये राजनीतिक, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, तो केवल अपनी राजनीतिक रास्ता तलाश कर रहे हैं, उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, युवकों को गुमराह करके कुछ देश का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि अपने युवकों को गुमराह ना करें। नगर निगम के चुनाव जो है समाप्त हो गए, वोटिंग हो चुकी है, नतीजा है क्या? देखिए, हमारा अनुमान है कि अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी। हमने नगर परिषदों में जो है ना टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है। नगर पालिकाओं में कहीं कहीं टिकटें दी हैं जहाँ पर डिमांड आ गई, जहाँ पर डिमांड नहीं थी वहाँ पर ओपन चुनाव लड़ रहे हैं। तो सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा है। सब चीज़ें लागू कर दी जाती हैं एकाएक और समझाने के लिए आप लोग बाद में आते हैं। पहले क्यों नहीं युवाओं को समझाया जाता कि भाई इस तरह की योजना आएगी और रोजगार मिलेंगे? कृषि आंदोलन के भी ऐसा ही हुआ, फिर रोल बैक होना पड़ा। देखिए, बात ये है, कृषि आंदोलन का आपने जिक्र किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इससे बाहर कृषि आंदोलन नहीं था। एनसीआर रीजन में ही कृषि आंदोलन था। देश तो बहुत बड़ा है, बाकी देश के किसी भाग में कोई किसानों का आंदोलन नहीं था। लेकिन ये क्योंकि एनसीआर रीजन में है, दिल्ली के रास्ते रुके हुए थे, आखिरकार प्रधानमंत्री ने भरे मन से ये बात कहनी पड़ी कि वह शायद हमारी समझाने में कोई गलती रही है, इसलिए हम ये फैसला वापस लेते हैं भरे मन से। लेकिन मैं किसान को ओपन मार्केट देना चाहता था जिसके ज़रिए किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे, और अब की बार ओपन मार्केट का परिणाम किसान ने देख भी लिया है। ओपन मार्केट में सरसों एमएसपी से दुगने रेट के ऊपर बिकी है, कपास एमएसपी से 1.5 दुगने रेट के ऊपर बिकी है, और गेहूं भी एमएसपी से ज़्यादा खरीदा है व्यापारियों ने। तो वही ओपन मार्केट की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। अब बात किसानों की समझ में आ जाएगी। अब बताओ, चुड़ौनी का छात्रों से क्या लेना देना है?
अगर चढ़ूनी को ABCD भी कोई छात्र के बारे में पूछ लें तो उसको कुछ ही पता नहीं है, लेकिन केवल मात्र युवकों को भड़काने के लिए, देश का नुकसान करने के लिए इस किस्म के लोग जो है ना ये प्रायोजित होते हैं किसी न किसी जगह से, और ये ऐसा काम करते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि देश का नुकसान ना करवाएं। युवाओं से क्या अपील करोगे? युवाओं से भी यही अपील है कि अपने प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करें। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने अभाव देखा हो, वो सारा सब कुछ धरातल के ऊपर एक एक समस्या को समझता है। राहुल गांधी उस समस्या को नहीं समझ सकता, ना राजीव गांधी समझते थे। हम नेहरू के बारे में बात कर सकते थे, हालांकि वो भी बहुत बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए और नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं। इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई फैसला हो ही नहीं सकता जो युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई और हो, कि किसी के खिलाफ कोई निर्णय हो जाए, उसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए अपने देश के प्रधानमंत्री पर युवाओं को विश्वास करते हुए इस योजना का स्वागत करके इसमें शामिल होना चाहिए। जब परिणाम आएंगे तो युवक खुद समझ जाएंगे। कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक घटना की ऐसी आई है कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसकी भी कोई सत्यता को बारे में जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि उसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी खबर आई है, दूसरी कोई खबर नहीं आई। सर, आधुनिक हथियार बनाने की बात, हमारे पास कौशल जवान नहीं होंगे, जैसे 4 साल में उनको बाहर निकाल, यही है, इसमें कौशल प्रशिक्षण भी होगा। ये जो हम 4.5 साल के लिए जो ये भर्ती कर रहे हैं, ये कौशल प्रशिक्षण भी होगा। उसके लिए सारा का सारा ढांचा तैयार है। मैं खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बेंगलोर में जाके आया हूँ और वहाँ पर तेजस विमान में बनते हुए देख के आया हूँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस विमान, जो बहुत ही हल्का भी है और बहुत तेज़ गति से और बहुत ही शानदार तरीके से मार करता है दुश्मन के ऊपर। वहाँ पर हेलीकॉप्टर रिपेयर हो रहे थे, वहाँ पर और दूसरे हथियार बन रहे थे। तो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, उन्होंने बताया मुझे, मैं वहाँ पर खुद जाके आया हूँ, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, अभी मेरे मोबाइल में है। उन्होंने कहा कि हम 2014 से पहले मामूली सा कोई उपकरण था, वो भी बाहर से आयात करते थे, और आज हमें 70 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। हमारी स्थिति 2014 के बाद से 8 साल में स्थिति आ गई है। तो मेक इन इंडिया का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि वोकल फॉर लोकल, कि लोकल के ऊपर हम स्वाभिमान करें और हर चीज़ का निर्माण भारत में करें। ये प्रधानमंत्री जी का नारा है और उसकी ओर प्रयासरत हैं। और ये जो हमारे युवकों को सेना में प्रशिक्षण देने का है, इसमें साथ के साथ कौशल विकास का भी काम चलेगा। उसके लिए भी ये तैयार किए जाएंगे। कोई नौजवान उसके एप्टीट्यूड के अनुसार अगर वो फर्दर अपनी सेवाएं ऐसे किसी केंद्र में देना चाहता है जहां आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं, तो उसके लिए उसमें भी उसको एंट्रेंस के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।